So our next topic is Python lambda. Python lambda क्या है? एक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है और छोटा होता है, फुल लेंथ का नहीं होता, बड़ा फंक्शन नहीं होता। So क्या होता है? A lambda function is a small anonymous function. ठीक है, a lambda function is a small anonymous function. Anonymous मतलब छोटा होगा, जैसे मैक्रो सी में बनाते थे ना, एक दो लाइन का तीन लाइन का, वैसे ही ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लैम्डा फंक्शन के अंदर हम जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चाहे वो दे सकते हैं, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। आर्ग्यूमेंट कितने भी दे सकते हैं, जो एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर इन आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया जाएगा, दैट विल बी ओनली वन। एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होंगे। सिंटैक्स कैसे है? हम लिखेंगे लैम्डा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जो सप्लाई करना है वो लिखेंगे, एंड देन कॉलन लगाएंगे, एंड देन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट सिंगल होगा, एक ही होगा। आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और उसके पहले लैम्डा कीवर्ड का यूज करना है। ठीक, द एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट इज रिटर्न। जब हम इसका यूज करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड। एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगर हमें 10 आर्ग्यूमेंट लेने हैं और उसका रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, तो कैसे करेंगे? हमने लिया, यहाँ पे लिखा x इक्वल टू लैम्डा। तो अभी x को भूल जाते हैं, अभी हमें क्या लिखना है? लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं। तो लैम्डा यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमने लिखा a कॉलन, ये है इसके लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए a, और उसके बाद लगाया कॉलन। कॉलन में क्या करना है? जो भी a की वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। और ये सारी चीजें जब बन जाएंगी, लैम्डा फंक्शन का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसको एक वेरिएबल x में स्टोर करा देना है। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करना है, लैम्डा फंक्शन को। सो हम क्या करेंगे? x के अंदर 5। हाँ सर ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं x वेरिएबल जो है उसको बुला के, और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है वो a की जगह जाएगा, 5 ट्रीट किया जाएगा एज अ आर्ग्यूमेंट। इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा 5 हो जाएगा, और फिर क्या होगा? यहाँ पे a की वैल्यू 5, 5 प्लस 10 15। सो हमारा जो आंसर होगा, आउटपुट आएगा, वो 15 होगा। सो आउटपुट हमारा 15 होगा। इस तरीके से लैम्डा फंक्शन काम करता है। वन लाइन का फंक्शन होता है, जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फिर उस आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हैं हम अपने एक एक्सप्रेशन के अंदर, और फाइनली फिर हम उसको यूज करना अगर है तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू पास करते हैं। ये वेरिएबल हमने x के अंदर स्टोर कराया था, जो वैल्यू है, अब हम x के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। सो x के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, और फिर उसके बाद आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैम्डा फंक्शंस कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें केवल एक आर्ग्यूमेंट लिया गया था। अभी दूसरे एग्जांपल में जो है हमने लैम्डा a कॉमा b, दो वेरिएबल हमने ले लिए हैं। लैम्डा लिखा, उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कॉमा से सेपरेशन करेंगे। सो हमने लैम्डा a कॉमा b लिखा, उसके बाद कॉलन, और ये एक्सप्रेशन हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? जब हमें कॉल करना होगा इस फंक्शन को, तो फंक्शन का नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस, क्योंकि फंक्शन जो है वो पैरेंथेसिस जब नेम के आगे लगता है तभी हम समझते हैं कि वो फंक्शन है। सो हमें वेरिएबल का नाम x लिखना है, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस के बाद हम आर्ग्यूमेंट सप्लाई करेंगे। आर्ग्यूमेंट हमने दो सप्लाई किए, 5 एंड 6। सो ये 5 जो है a की वैल्यू हो जाएगी, और 6 जो है b की वैल्यू हो जाएगी। 5 एंड 6,
ये दोनों इधर एक्सप्रेशन में हमने लिखा है कि 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएं और 30 रिजल्ट आ जाएगा x के अंदर। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें 30 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा फंक्शंस कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है समराइज आर्ग्यूमेंट a, b and c एंड रिटर्न द रिजल्ट। इस बार हम 3 वेरिएबल लेने जा रहे हैं। सो हमने लैम्डा लिखा, उसके बाद a, b, c 3 वेरिएबल हमने ले लिए, कॉलन लगाया और यहाँ पे हमने एक नया एक्सप्रेशन लिखा है a प्लस बी प्लस सी। तीनों जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट हैं, जो भी वेरिएबल है, उसकी सारी की वैल्यू को सम कर दो। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर x रखा और x के अंदर पैरेंथेसिस में हमने तीनों वेरिएबल की वैल्यू दे दी 5, 6, 2। सो ये 5 एक a में रिप्लेस हो जाएगा, 6 b में रिप्लेस हो जाएगा और 2 जो है वो c में रिप्लेस हो जाएगा। सो a b c हो गया 5, 6, 2। सो 5 + 6 + 2, सो ये 13 आएगा रिजल्ट। आउटपुट इसका 13 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा फंक्शन एक शॉर्ट फंक्शन है, वन लाइनर फंक्शन है, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और उसका कैलकुलेशन के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। केवल एक ही एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है सिंगल हो सकता है, 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्यों हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं? वाई यूज लैम्डा फंक्शंस? So the power of lambda is better shown when you use them as an anonymous function inside another function। एक function के अंदर इसको रख देंगे अगर, उस समय हमें ज़्यादा कंफर्म होता है कि इसका क्या वर्किंग है। फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, हम जानते हैं। उसी तरीके से एक फंक्शन के अंदर एक लैम्डा फंक्शन भी रख सकते हैं। लैम्डा फंक्शन से कोई रिजल्ट आएगा और उसको फिर हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। सो क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। द पावर ऑफ लैम्डा इज बेटर शोन व्हेन यू यूज देम एज एन एनोनिमस फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। So you have a function definition that takes one argument and that argument will be multiplied with an unknown number। अभी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डेफिनेशन लेंगे, वहां पे एक आर्ग्यूमेंट यूज किया जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक अननोन नंबर से। सो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया माई फंक, उसके पहले डेफ लिखा है, डेफ बताता है कि फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं हम। सो डेफ माई फंक्शन और इसके अंदर पैरेंथेसिस हमने बताया कि एक वेरिएबल आएगा n। उसके बाद कॉलन लगाया, कॉलन के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा रिटर्न, और रिटर्न में हमने क्या लिखा, लैम्डा फंक्शन को। और लैम्डा के बाद क्या लिखा हमने कि यहाँ पे एक वेरिएबल होगा और कॉलन करके लिखा कि ये लैम्डा फंक्शन करेगा क्या। सो जो भी वैल्यू a की पास होके आएगी, उससे जो फंक्शन के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है n, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि लैम्डा में भी एक फंक्शन कॉल करेंगे तो लैम्डा में भी एक आर्गुमेंट पास करेंगे और माई फंक्शन के अंदर भी एक आर्गुमेंट पास करेंगे। तो एक आर्गुमेंट काउंट किया जाएगा, लिया जाएगा लैम्डा से, और दूसरा जो दूसरा वेरिएबल है वो लिया जाएगा माई फंक्शन। सो इस तरीके से a मल्टीप्लाइड n करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, रिटर्न लैम्डा a इंटू n। उसके बाद हमने क्या किया, माई डबलर इक्वल टू माई फंक 2। सो हमने क्या किया, माई फंक 2 पास कर दिया। अब माई फंक 2 कर दिया तो माई फंक 2 क्या करेगा, यहाँ पे 2 में जाएगा। ठीक, और 2 में जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा a से। a क्या होगा, a क्या होगा, a की वैल्यू होगी यहाँ इस फंक्शन के अंदर हमने फिर क्या लिखा, प्रिंट माई डबलर 11। सो पहले आपने माई फंक में आर्ग्यूमेंट पास किया, वो हुआ n की वैल्यू। यहाँ पे माई फंक के आगे आपने 2 लिखा है, ये किसकी वैल्यू हुई, n की वैल्यू। और उसके बाद इस फंक्शन को आप कहीं स्टोर करवा रहे हो, इस फंक्शन की वैल्यू को कहीं स्टोर करवा रहे हो, जो कि एक आपने वेरिएबल बनाया है माई डबलर। उसके बाद आपने क्या किया, इस माई डबलर को कॉल कर रहे हो, ये भी एक फंक्शन है, और इस माई डबलर में आप एक आर्ग्यूमेंट फिर से पास कर रहे हो 11। सो
अब ये क्या होगा, ये 11 जो है वो इस a की जगह चला जाएगा लैम्डा के अंदर। सो यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 11 हो गई। 11 एंड 2 मल्टीप्लाई होके 20, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए कि a की वैल्यू 11 कैसे हो रही है। ओके देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक। फंक्शन बनाने के बाद इसके अंदर पैरेंथेसिस में n एक आर्ग्यूमेंट बताया कि हमारा इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट आएगा, डिफाइन कर रहे हैं तो हमने बताया है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर के बाद हमने फिर से एक लैम्डा फंक्शन कॉल किया, एक लैम्डा फंक्शन बनाया कॉलन के बाद, यानी इस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन लैम्डा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। उसमें लैम्डा में हमने क्या लिखा कि लैम्डा एक फंक्शन कॉल होगा ना, ये फंक्शन कहाँ कॉल होता है, लैम्डा फंक्शन कब कॉल होता है, जब हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। जब किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तभी कॉल होता है। उस वेरिएबल का नाम लिख के हम उसके बाद वैल्यू पास करते हैं, जैसे पीछे वो देखा है हमने। तो ये लैम्डा है, लैम्डा के आगे हमने बताया कि एक आर्ग्यूमेंट a होगा और लैम्डा फंक्शन करेगा क्या, जो n की वैल्यू होगी और जो हम a की वैल्यू बाद में हमें मिलेगी, a की वैल्यू को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन को कॉल किया और उसमें आर्गुमेंट पास किया 2। तो ये माई फंक्शन के अंदर जो 2 पास किया है, क्योंकि हमने बताया कि माई फंक्शन के अंदर n पैरामीटर है, तो ये आर्गुमेंट जब हमने पास किए हैं तो n इक्वल टू 2 हो गया, यानी 2n को रिप्लेस कर चुका है। यहां से तो n की वैल्यू आई। इसके बाद हम इस फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं माई डबलर 2 के अंदर। सो माई डबलर 2, इसके पहले आपने देखा कि लैम्डा को कॉल कैसे करेंगे, लैम्डा फंक्शन जब हम किसी वेरिएबल में उसको रखते हैं तभी होता है। तो ये माई डबलर इस लैम्डा फंक्शन का वेरिएबल है। अब ये माई डबलर जो है वो क्या करेगा, माई डबलर एक लैम्डा फंक्शन बना और इस लैम्डा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है 11। तो लैम्डा फंक्शन में हमने पास किया 11, तो ये 11 किसकी वैल्यू हुई, a की वैल्यू हुई, ये 11 हुई a की वैल्यू और n की वैल्यू 2 पहले हमने पास कर रखी है। दोनों वैल्यू देनी पड़ेगी ना, अपने से हम ले नहीं रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, लैम्डा की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। सो फंक्शन की वैल्यू तो जैसे ही फंक्शन कॉल किया, फंक्शन का नेम लिख के आर्गुमेंट पास किया, वो n की वैल्यू हो गई। अब लैम्डा में a की वैल्यू देनी है, तो a की वैल्यू देने के लिए हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के कोई वैल्यू पास करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 हुआ, तो 11 मल्टीप्लाई 2 ऐसे आया 22। ठीक है। नेक्स्ट है, use the same function definition to make a function that always triples the number you send in। सेम फंक्शन जो हमने पहले बनाया है उसी को यूज करके हमें क्या करना है, तीन नंबर लेने हैं, ट्रिपल ट्रिपल करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, माई फंक्शन लिया, माई फंक बनाया और उसके अंदर बताया कि एक आर्ग्यूमेंट पास होगा। उसके बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, लैम्डा ए इंटू एन। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, हमने माई फंक को कॉल किया, माई फंक कॉल किया और जो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना था वो पास कर दिया, तो ये क्या हो गया 3। यहाँ पे हमने 3 पास किया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई। ठीक है। अब हमारा माई फंक में n की वैल्यू 3 हो चुकी है, a की वैल्यू अभी हमने सप्लाई नहीं की है। a की वैल्यू सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मल्टीप्लायर को पहले लेना पड़ेगा, ये वेरिएबल। अब ये वेरिएबल एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो माई ट्रिपलर एक फंक्शन बना, इस फंक्शन के अंदर हमने 11 वैल्यू पास की। अब ये 11 वैल्यू क्या है, माई ट्रिपलर के अंदर जो 11 दिया है यही है लैम्डा का a। सो ये 11 जो है वो लैम्डा का a है, a इक्वल टू 11 हो गया, तो a हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11। अब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू 11 हो गई, n की जगह पे 3 है, 11 एंड 3 कितना हो जाएगा 33। तो ये आएगा आपका आउटपुट 33। सो इस तरीके से इस एग्जांपल से आपको और क्लियर हो गया होगा
कि नॉर्मल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और लैम्डा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को कैसे यूज करते हैं। पहले एक फंक्शन को कॉल करोगे, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करोगे, वहां से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कराओगे। ये वे है, ऐसे ही करना होता है। ठीक, उसके बाद ये फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कराओगे। अब ये वेरिएबल क्या हुआ, ये वेरिएबल हुआ आपका फंक्शन नेम लैम्डा के लिए, क्योंकि लैम्डा का फंक्शन का लैम्डा केवल लिखते हैं, फंक्शन का नेम नहीं देते हैं कोई। तो वो नेम कौन सा होता है, जिसमें लैम्डा की वैल्यू को या जिसमें फंक्शन कॉल करते हैं उसकी वैल्यू को जिस वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो ही। सो अब वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अब ये माई ट्रिपलर फंक्शन हो गया और इसके अंदर फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यू जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा फंक्शन की वैल्यू होती है। आर्ग्यूमेंट, वैल्यू नहीं, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहेंगे। सो यहाँ से 11 a इक्वल टू 11 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, 11 and 3 मल्टीप्लाई होगा 33 होगा। होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेम फंक्शन को हम क्या करेंगे, डेफिनेशन टू मेक बोथ फंक्शन इन द सेम प्रोग्राम। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, n आर्ग्यूमेंट उसमें ले रहे हैं, दूसरा रिटर्न करवाया हमने लैम्डा a कॉलन a इंटू n। उसके बाद हमने क्या किया, माई फंक को कॉल किया, माई फंक के अंदर आर्गुमेंट पास किया 2 और इस माई फंक्शन को स्टोर करवाया एक वेरिएबल में माई डबलर में। अब इसके बाद माई डबलर, नेक्स्ट हमने क्या किया, माई फंक को कॉल किया और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया 3 और इसको स्टोर करवाया माई ट्रिपलर के अंदर। यानी कि एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक बार फंक्शन कॉल किया, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया उसके अंदर एक बार फंक्शन कॉल किया माई फंक्शन को 2 बार कॉल किया और 2 आर्ग्यूमेंट हमने अलग अलग दिए। अब इसके बाद हमने पहले प्रिंट कराया माई डबलर को कॉल किया और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी 11। सो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, 11 and 2 मल्टीप्लाई होंगे, 22 रिजल्ट आएगा। दूसरी बार हमने क्या कराना है, प्रिंट मल्टीप्लायर को, प्रिंट माई मल्टीप्लायर कॉल कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे, वैल्यू 11 पास कर देंगे। तो यहाँ से 11 क्या करेगा, 3 को लेगा और 11 3 33 हो जाएगा। सो ये इसका जो आउटपुट आएगा वो 22 and 33 आएगा। ठीक है, सर एक बार एक चीज ये बता दें, जैसे तो नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। हम क्या करेंगे, use lambda functions when an anonymous function is required for a short period of time। lambda function हम वहां यूज करते हैं, lambda function हम वहां यूज करते हैं जहां पे anonymous function is required for short period of time। आपको थोड़े समय के लिए चाहिए, कुछ छोटी मोटी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, वहां पे हम lambda function का यूज करते हैं। जब आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्स आपका, जब आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो, उस केस में हम लैम्डा फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। एक तरीके से हम जैसे सी में मैक्रो यूज़ करते हैं, इमीडिएटली कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होती है 1 या 2 लाइन में, तो हम मैक्रो फंक्शन का यूज़ जैसे करते हैं उसी तरीके से ये लैम्डा फंक्शन होता है। और बाकी नॉर्मल फंक्शन जैसे हमारा सी में होता है उसी तरीके से पाइथन के अंदर होता है।